ने कल हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमारा मीटिंग था। हम वहाँ देर रात आज जो सुबह भोर में 3 बजे आए और मेरा आज का कार्यक्रम दुल्हा हत्याकांड का, आप लोग जान ही रहे हैं, जौनपुर जिले के दुल्हा हत्याकांड, उसमें सौम्या बिंद जी द्वारा हमें आज आमंत्रित किया गया था कि आज हमारे यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करना है मेरे भाई का और आप लोग यहाँ पर आइए। सभी लोगों को उन्होंने बुलाया, जबकि हमने देखा कि वहाँ पर उनके जो क्राइम करने वाले लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और अंदर हैं और हर तरह का जो आंदोलन है वो खत्म हो चुका है। और उन्होंने अपने परिवार में के साथ वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया था और जिसमें हमें शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे कमेटी के लोग जाना था। और मैं जैसे आज 12 बजे निकलने की कोशिश किया, वैसे हमारे जौनपुर जिले के पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने, सुजानगंज थाना एसओ महोदय सहित तमाम पुलिस लोग हमें हमारे घर को घेर करके हमें हाउस अरेस्ट कर लिया और हमें बाहर जाने नहीं दिया गया और पूछने बताया जा रहा है कि आपको यहीं रहना, वहाँ नहीं जाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन सा न्याय है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस को आदित्य योगीनाथ आगे कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को किस चीज का डर और भय है? क्या वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं या कांग्रेसियों से डरे और सहमे हुए हैं? ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे हमारे जौनपुर के शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी सूचना के, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। सर, क्या पुलिस ने कोई लिखित आदेश? कोई लिखित आदेश हमें नहीं मिला है, ना हमको कोई रिसीव कराया गया है। हमें सिर्फ हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि क्यों अरेस्ट किया गया है। सौम्या बिंद के घर जाना, वहां पर जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित करना, क्या ये लोकतंत्र में नहीं है? क्या किसी घर में कोई मौत हो जाए तो क्या उसकी तरह ही और क्या नाम शुद्ध कार्यक्रम या श्रद्धा सुमन जो अर्पित किया जाए तो कार्यक्रम ना हो? सर, जैसे जिस प्रकार से आपका और पार्टियों के साथ संबंध है, ऐसे मामलों में क्या अन्य जो पार्टियां आपके संबंधित हैं वो क्यों नहीं साथ में दिखते हैं? अब ये तो उस पार्टी के अध्यक्षों से पूछा जाना चाहिए। मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर मैं हर कार्यक्रमों में, खास तौर पे जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। उनके आवाज को बुलंद करने का काम जौनपुर कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने टीम के साथ कर रहे हैं और विपक्ष के तमाम पार्टी के लोग और अध्यक्ष हैं, वो उनका काम। ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको वफादारी के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, बीजेपी की सरकार जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं आम जनता के साथ, और उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं और डरी हुई और सहमी हुई ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश का, ये जो है आम जनता के ऊपर ये भय बना करके अपने कामों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, डरवा धमका करके जनता को की आवाज को दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के तौर पर, जिला अध्यक्ष के तौर पर, हम हमेशा आम जनता के साथ, जौनपुर जिले के तमाम सुख दुख जो जनता के साथ तमाम घटनाएं हैं, मैं हमेशा उस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार को नाकाम लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके कारण आज हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हर महीने में 2 बार, हर महीने में 1 बार ये लोग हाउस अरेस्ट करते हैं। यह मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। सर, आपको कब सूचना मिली और कब घर से बाहर निकलने के लिए रोका? आज मुझे 12 बजे सौम्या बिंद के यहाँ जाना था। यहाँ निकलते कुटहन से अपने साथियों को लेकर, बल्लापुर से अपने साथियों को लेकर के वहां पहुंचते। उसके बाद मेरा कार्यक्रम किराकत विधानसभा का लगा हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन था और मेरा वो भी कार्यक्रम स्थगित मुझे करना पड़ा। और मैं जब यहाँ पर आवास से नीचे आया तो पता चला कि यहाँ पर पुलिस फोर्स बैठी हुई है, हमें रोका जा रहा है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। क्या आपको लगता है यह लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है? ये लगने की बातें ही नहीं, ये पूर्ण रूप से है। ये संविधान को खतरे में जो बताया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान की रक्षा नहीं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। प्रशासन के अगर माने तो सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, एनकाउंटर भी हो गया है,
और आपके संगठन के यही तो मैं जानना चाहता हूं सौम्याबिंद के मामलों को लेकर के। जो है 50,000 रुपया नदीम जावेद जी द्वारा दिया गया, 2 लाख रुपया पहुंचवादी ने दी, तो आप किस तरीके की राहत देते हैं? प्रशासन को कहना है कि आप उसका नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन को जो काम करना था उन्होंने कर लिया है, आंदोलन खत्म हो गया और वो अपने घर में अपने भाई को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सभा करके उसको नमन करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, गांव के लोगों के साथ, शुभचिंतकों के साथ। और जिसे रोका गया है, ये मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रोका गया है। इसने आपसे अभद्रता की? अभद्रता नहीं किया, लेकिन अगर मैं निकलने की कोशिश करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, तो जरूर वो हमारे साथ शक्ति पेश करेंगे। सर, क्या पार्टी के और कोई नेता को भी हमारे शहर अध्यक्ष आरिफ खान को अरेस्ट कर लिया गया है पूरे टीम के साथ। आप लोग एक एक करके ही बातचीत करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। पुलिस की जो रवैया रही कैसी रही, क्या कहेंगे? पुलिस का रवैया क्या, वो तो कानून का जो ऊपर से आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। जब जब ये मोदी और योगी सरकार डरता है, तब तब पुलिस को आगे करता है। पुलिस को आगे कर करके अपने कामों को सिद्ध करना चाहते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने के पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं। ये पूर्ण रूप से इन लोगों की मंशा गड़बड़ है और हम लोग कड़ी शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, एक आम परिवार में, एक जो आम गरीब और लोग परिवार में इस तरीके की जो घटनाएं घटा है, वो बच्ची जो है सौम्याबिंद जो है, कितने महीनों से आप धरना प्रदर्शन कर करके उन लोगों को गिरफ्तार करना, अपना न्याय की गुहार लगाया और समय अनुसार नहीं हो सकने के कारण फिर बाद में अभी 2-4 दिन पहले लोगों ने अरेस्ट किया। आपने देखा कैसा खेल हुआ, इसके नाम पर इनकाउंटर भी हुआ है और एक तो अभी कोर्ट में सरेंडर किए हैं और सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब कम से कम अपने भाई को श्रद्धांजलि दें, श्रद्धांजलि सभा करके सभी लोग एकत्रित करके हम नमन कर लें, ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिले, संतुष्टि मिल सके। और ये हमारे हिंदू धर्म की और सनातन धर्म का, सनातन में कहा भी गया है, लिखा भी गया है, उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, याद किया जाता है हर सुख। लेकिन ऐसा करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हमारे जौनपुर की पुलिस वहां भी लगी हुई है, वहां पर चारों तरफ से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। इनकी मंशा क्या, ये समझ में हमें नहीं आ रहा है। सर, आज आगे की रणनीति आपकी क्या होगी कि अभी आज तो हाथ से अरेस्ट कर लिए, वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो आप आगे कैसे उनकी मदद करेंगे? मदद हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार से सर आप आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं जा पाए, इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं उनके श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए? बिल्कुल, मुझे जब ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे, पुलिस विभाग के लोग, चाहे आज शाम को 5 बजे 7 बजे, कल जब भी मुझे यहाँ से छोड़ेंगे, मैं उनके घर जाऊँगा और उनके परिवार से मिलूँगा। हमने कई बार वहाँ पर गया है और हमेशा जाते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश जो सरकार कर रहे हैं, ऐसा करने नहीं दूंगा। उसको न्याय मिलेगा और न्याय मिलना ही चाहिए, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम कांग्रेस के लोग वहां जाएंगे। सर, इसके लिए क्या अब कांग्रेस पार्टी कुछ कदम उठाएगी? जो कदम उठाना तो कदम उठा चुके हैं, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंशन करते हुए उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज सभा का आयोजन किया था, जिसे सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है और सरकार उसको रोका। मैं इसके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। सौम्याबिंद के कदम माने तो सौम्याबिंद कहेंगे कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। फिर अगर विपक्ष को माने तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है इस माहौल को जो है अपने राजनीति बना के जो है इस माहौल को जो है रोटी सेकना चाहते हैं, क्या कहेंगे? यही तो बार बार मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बैठी हुई जो सरकार है, इनकी मंशा बहुत गलत है, गंदा है। ये जो है आम जनता की आवाज़ का सहयोग ना करके उस आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है। और ये लोगों को जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगा। आगामी विधानसभा चुनाव सामने है, जनपद में जो है 9 सीट है, गठबंधन से ही रहेंगे कि पूरे जो है सीट चुनाव लड़ेंगे? मैं जौनपुर जिला अध्यक्ष के तौर पर, हमारे जिले में 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा की हमने पूरी तैयारी कर चुका है और हम 9 विधानसभा पर लड़ेंगे। तो तैयारियां किस लेवल की हैं? तैयारी बूथ स्तर तक के लेवल का है और जबरदस्त है। और इस बार आप देखोगे उत्तर प्रदेश में कुछ नया ही होगा। जनता का मूड बन चुका है, जनता साथ देंगे और हम पूरे विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे और शीर्ष नेतृत्व
चाहे जो करे, उनका अगर गठबंधन में लेना है, फिर भी अगर 9 विधानसभा में मैं 4 प्रतिशत लड़ूंगा जरूर। 4 मेरी जिद है, मैं मांगूंगा 4 सीट तो गठबंधन मिलना ही मिलना है जौनपुर को। जिला अध्यक्ष का जो दायित्व होता है जनपद में, मुख्य रूप से क्या एजेंडा है? मुख्य रूप से अभी तो पंचायती चुनाव है। पंचायती चुनाव को जिस तरीके से रोका गया आपने देखा है, और जब भी होगा पंचायती चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमारी पूरी तैयारी है, गठबंधन है, कार्यकर्ता सम्मेलन करना है, सब होगा। और हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता हमारा साथ देगा, इन्हीं मुद्दों के साथ लड़ेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और कांग्रेस को सत्ते पर आना ही आना है। गठबंधन में चुनाव होता है तो जौनपुर 9 विधानसभा सीटों पर हम 4 विधानसभा सीट पर लड़ाई लड़ेंगे, मिनिमम 4 पर। एक चीज ये बताएं, जिस तरीके ईवीएम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ईवीएम हैक किया जा रहा है, और लेकिन एक चीज बताएं सर, जब ईवीएम के साथ जब वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसका मिलान क्यों नहीं होता सर? ये हमारी कमजोरी है। उत्तर प्रदेश के जो पार्टी हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी जो एजेंट है, इस पर निगाहें नहीं रखते, जिसकी कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण सरकार इन चीज़ों का मिसयूज कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हम लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पर हो, और बैलेट पेपर होगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि बीजेपी क्या है। बीजेपी वोट चोर ही नहीं है, गद्दी चोर भी है, चंदा चोर भी है, और हर तरीके से चोरी करना सीख लिए हैं। सर, जनता के लिए आपका क्या संदेश है? खास तौर पर युवा साथियों के लिए मेरा ये संदेश है, छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, जो छात्रों की गूंज की आवाज़ पेपर लीक है, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, जो छात्रों को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान की छात्र छात्राएं उनका साथ दे रहे हैं, और उनकी आवाज़ बन करके संसद बन उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जिस तरीके से हमारे देश के युवाओं को और देश के छात्र छात्राओं को बर्बाद करने की कोशिश जो भारत सरकार कर रही है, ये उनकी इस मंशा को हम लोग होने नहीं देंगे। देश का हमारा निधि हमारे छात्र छात्राएं, हमारे देश के युवा हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनको एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, इनको रोजगार का अधिकार है, और सरकार इससे वंचित रखना चाहते हैं। ऐसा होने कांग्रेस नहीं देंगे। बहुत लंबा। इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।